हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है। तो पूरी हम इसकी नोटिफिकेशन देखते हैं। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं 22 तारीख मतलब कल से चालू हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रखी है वो 12 मई है। अब इसकी हम बात वैकेंसी की कर लेते हैं। तो टोटल इसमें जो वैकेंसी हैं वो 139 वैकेंसी हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की, आरएम की, ये 19 वैकेंसी हैं। तो जनरल में इसकी वैकेंसी हैं 83 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ओबीएस की हैं, ओबीसी की हैं 10 वैकेंसी, एससी की 9 और एसटी की 37 वैकेंसी। टोटल 139 रेडियो ऑपरेटर की हैं और रेडियो मैकेनिक की हैं 19 वैकेंसी। ये 25% कोटा है, ये डिपार्टमेंटल है कोटा। ओवरऑल 217 हैं, जिसमें जो डायरेक्ट भर्ती है वो 139 की है रेडियो ऑपरेटर की, और रेडियो मैकेनिक की 19 है। ओवरऑल है 30। देखिए, इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो रिटन टेस्ट होगा आपका, जो कि 4 तारीख को है। सेकेंड फेज आपको देना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकेंड फेज में। इसमें आपको पीएसटी और पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में अपीयर कर सकते हैं। देखिए, जो डिक्टेशन टेस्ट है वो केवल हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक कैंडिडेट के लिए, जो इस आरओ के लिए कैंडिडेट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको डिक्टेशन टेस्ट भी देना होगा, और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, ये उन्हीं के लिए है। थर्ड टेस्ट में आपका मेडिकल होगा। फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो अलग अलग बनेगा आरओ आरएम का। तो हेड कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर का टोटल जो 200 नंबर का रिटन टेस्ट होगा प्लस डिक्टेशन टेस्ट जो कि 50 नंबर का होगा, तो टोटल 250 का होगा, मेरिट बनेगी। और रेडियो मैकेनिक के लिए जो आपका केवल रिटन टेस्ट होगा 200 का, 200 से आपकी मेरिट बनेगी। अब हम बात एलिजिबिलिटी की कर लेते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आप इंटर पास होना चाहिए पीसीएम के साथ, और आपके टोटल 60% मार्क होने चाहिए, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए हाई स्कूल के साथ आपको 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड का। अब हम बात हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको इंटर पास होना चाहिए पीसीएम के साथ, और इसमें भी आपके टोटल 60% मार्क होने चाहिए, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन, ये ट्रेड आपकी होनी चाहिए आईटीआई में। अब हम बात एज लिमिट की करते हैं। तो एज लिमिट इन्होंने रखी है जो जनरल की है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल। ओबीसी की 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। और एसटी वालों के लिए जो मैक्सिमम एज रखी है वो 30 साल रखी है। अब एज रिलैक्सेशन दी है अपर लिमिट में। तो एससी एसटी वालों को 5 साल की है, ओबीसी की 3 साल की है, और एक्स सर्विस मैन के लिए जो जनरल की है वो 3 साल की दी है, ओबीसी की 6 साल की। एससी एसटी वालों को 8 साल की अपर एज लिमिट है, इसमें छूट दी हुई है। ऐसे इन्होंने डिपार्टमेंटल छूट दी है, और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर हैं उन सबको भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या पूछा जाएगा। तो आपकी जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 सेंटीमीटर।
अब इसका जो फर्स्ट फेज है रिटन टेस्ट, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए ये दोनों पोस्टों के लिए है, 2 घंटे का ये पेपर है। एमसीक्यू इसमें पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के। तो सिलेबस क्या इन्होंने रखा है, फिजिक्स आपकी पूछी जाएगी जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20, इंग्लिश जीके के 20, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के हैं। तो ये 10+2 इंटरमीडिएट सीबीएसई जो है उसका लेवल का होगा। और जीके में आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग रखी है 1/4 की, ये ध्यान रखिएगा। जो ये टेस्ट है तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क हैं वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 38% है और एससी एसटी वालों के लिए 33%। देखिए ओवर जो रिटन टेस्ट है, इसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज होगा, तो इसमें जो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 20 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज में। और जो सेकंड स्टेज की जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए अलग अलग लगेगी मेरिट लिस्ट सेकंड फेज़ के लिए। सेकंड फेज़ में मैंने बता ही दिया आपका पीएसटी, पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पेट में आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको रेस करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप इन्होंने रखी है 11 फीट की 3 चांस में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है 3 बार, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट हाई जंप रखी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतनी सब आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखनी होगी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, आईटीआई सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस इनकम, एसेट सर्टिफिकेट, ये इतने सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने होंगे। देखिए जो डिक्टेशन टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए है, तो ये 50 नंबर का होगा। और पैराग्राफ रीडिंग जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं रिटन टेस्ट होगा उसके लिए 38%, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और 33% मार्क होने चाहिए एससी एसटी के लिए। थर्ड फेज में आपका मेडिकल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी। थैंक यू।